मैं हूँ आपका साथी और आप होगा, ब्राह्मण ना होंगे तो ये पूरी सप्लाई चेन बंद हो जाएगी। राम नाम जपता कुतो भय। हम अकेले नहीं हैं, तू अकेला। हमारे यहाँ संतों ने बहुत पहले से इस बात को हम लोगों को बताया और आप सब जानते हो, लेकिन हम लोग जानते सब हैं लेकिन मानते कुछ नहीं। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। धन्यवाद प्रगटे प्रचंड मुंडमान गले धारे। ओम शब्द करते हुए कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, गर्दन हिलाने से सारे आकाश धूल से आच्छादित हो गए। देवताओं के विमान सैकड़ों मील पीछे चले गए। जितने भी योद्धा थे सब वहां से पलायन कर गए। जब तो पूरी धूल छटी है और कृष्ण भगवान का जो दिव्य भयंकर घोर नाद है। आज इस समय हिरण्यकश्यप ने देखा, उठाया गदा का प्रहार किया, दाढ़ से चकरा करके एक बार में गदा समाप्त हो गई और भगवान ने नीचे की खंभ को तोड़ करके जब निकले हैं, अब तो वहां केवल 3 लोग हैं। हिरण्यकश्यप है, भगवान है और प्रहलाद जी। भगवान ने भयंकर दहाड़ लगाई, एक बार में ही पकड़ा है उसको। घसीट करके देहनी पर लाद करके पकड़ करके अपनी टांगों में ऊपर रखा और रख करके पूछा, ये बुद्धिवादी ब्रह्मा का दिया हुआ तुम्हारा कोई वरदान तो नहीं झूठा है? तूने कहा था भीतर मरु न बाहर, तू भीतर है कि बाहर? उसने देखा न भीतर हूं न बाहर, मैं तो देहनी पर हूँ। तूने कहा था दिन में मरु न रात में, इस समय दिन है कि रात? बोले नहीं, सायंकालीन बेला है। तूने कहा था मैं नर से मरू न मृग से, बताओ मैं नर हूं कि मृग? चौंक गया कि मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि आप खिचड़ी बन के भी पैदा हो जाओगे।
पहले तो एक नर होता है, एक मृग होता है, लेकिन आप नीचे नर हो और ऊपर साक्षात मृगेंद्र हो। बताओ मैं ब्रह्मा की सृष्टि का हूँ? नहीं, आप अपने आप पैदा हुए, खंभा फाड़ के निकले हो। बताओ ये नाखून जिंदा है कि मुर्दा? पढ़ते हैं इसलिए जिंदा, काटो तो खून नहीं निकलता इसलिए मुर्दा। बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र? किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए अस्त्र शस्त्र संज्ञा नहीं हो सकती। उसी समय प्रहलाद जी के ऊपर दृष्टि गई और प्रहलाद जी के ऊपर दृष्टि जाते ही श्री हिरण्य नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप के ऊपर क्रोध जागृत हो गया और अंदर से उद्दीप्त अपने भक्त के ऊपर किए हुए कष्टों को लेकर के भगवान ने अपनी नखमणि को लपलपाते हुए एक बार वक्ष पर लगाया, चल शब्द किया और अंतावरी निकाल करके देवता भी घोष करते हैं, जयकार करते हैं, पुष्पों की प्रसार करते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए बेटा? प्रहलाद ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोया दीन हो प्रहलाद प्रभुपाद गए, भोलानाथ मेरी ये परीक्षा मत लीजिए। मांगने का लोभ दे छुड़ाते हो भुलाते पद, बड़े पने की भक्ति गति मत दीजिए। और तब तक प्रहलाद जी की दृष्टि अपने पिताजी के ऊपर पड़ी। पिताजी का निस्तेज शरीर पड़ा हुआ था, तो प्रहलाद जी को रोना आ गया। हाथ जोड़ दिए भगवान के, देना अगर है कदाचित आपको विंदु, मांगता कर जोर बस एक पर दीजिए। भगवान ने कहा, मांगो मांगो बेटा। प्रहलाद जी ने अश्रुबिंदु टपकाते हुए कहा, मंजुल हमारे पिता बैरी अपने को दीजिए स्वधाम, राम एही बर दीजिए। हमारे पिता के शत्रु थे, कहीं ऐसा ना हो कि नरक में चले जाएं, इसलिए आप कृपा करके उनको थोड़ा भी मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये दे दो कि अपना धाम दे दो, अपने सुधाम में रख दो, हमारे पिता की दुर्गति न हो। तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, प्रहलाद जिस कुल में तुम्हारा जैसा पवित्र रत्न हो जाता है, त्रिशब्द भी पिता पुता, उसकी 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। और जो ये तुम्हारा पिता है ना, ये तो मेरा भगत है, इसके बिना तो मुझे चैन नहीं पड़ती, ये जरूरी में से एक है, चिंता मत करो। इसलिए श्री प्रहलाद जी से कहा, आज के बाद तुम्हारे कुल में कोई भी भक्त हमारे हाथ से मारा नहीं जाएगा। त्रिपुर की कथा सुनाई करना सब धर्म का निरूपण करके